हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईपी मैट बाय एलपीटी। बहुत दिनों से एक डाउट जो सब बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर एमसीक्यू और एसए का सेक्शन को कैसे अटेंड करें। एक आईपी मैट एस्पिरेंट के दिमाग में ये एक कांस्टेंट क्वेश्चन रहता है कि सर कौन से क्वेश्चन को पहले करें, कौन से क्वेश्चन को बाद में करें, किस तरीके से इन दोनों सेक्शंस को अच्छे से करें, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है भाई, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। क्योंकि जितना ज्यादा करने की कोशिश करते हैं उतना ही बार बार पीछे आते जाते हैं। तो क्या होगी बेस्ट स्ट्रैटेजी जो कि आप एमसीक्यू और एसए के सेक्शन को करने में काम में ले सकते हो। रिमेंबर, एमसीक्यू और एसए का सेक्शन अगर क्वांट का बेसिस देखा जाए तो एमसीक्यू और एसए ही आता है क्वांट के अंदर, अगर बेसिकली देखा जाए तो हम आज उस पर बात करेंगे कि आज हमारा एक स्ट्रैटेजी वीडियो है। बेसिकली स्ट्रैटेजी वीडियो है जिसमें एमसीक्यू और एसए के सेक्शन को बेस्ट करने के ऊपर बात करेंगे कि हम उसको कितना अच्छे तरीके से कर सकते हैं एंड कैन गेट अ मैक्सिमम आउट ऑफ इट। चलिए, तो इसलिए आज के जो हमारे वीडियो का टॉपिक है दैट इज योर आईपी मैट इंदौर क्वांट स्ट्रैटेजी क्रैक एमसीक्यू प्लस ऐसे क्वेश्चंस लाइक अ प्रो, लाइक अ विनर। आप किस तरीके से इनको अटेंड कर सकते हो, किस तरीके से आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हो, और जो एस्पिरेंट्स जो ड्रॉपर्स हैं वो कैसे बढ़ा सकते हैं, जिनको पता है कि पेपर किस तरीके से आएगा वो कैसे बढ़ा सकते हैं, और जो नए हैं उनको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, वो सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो आज के वीडियो में हम सारी की सारी यही बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपना स्कोर कार्ड बढ़ाओगे, किस तरीके से आप एमसीक्यू और एसए के सेक्शन को अटेंड करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिकली तो स्टार्टिंग होती है आपके पहले आपको समझना पड़ेगा आईपी मैट का पेपर का स्ट्रक्चर क्या है। तो आईपी मैट का पेपर जब आता है आपके सामने तो सबसे पहले आपका एक सेक्शन आता है एसए, दैट इज योर शॉर्ट आंसर का सेक्शन। तो सबसे पहला सेक्शन आता है आपका शॉर्ट आंसर का सेक्शन। याद रखिएगा, ये शॉर्ट आंसर का जो सेक्शन होता है ये एक 15 क्वेश्चंस लाता है अपने पास, नो नेगेटिव होती है और +4 मिलता है, मतलब सही करो और 4 लेके चले जाओ। शॉर्ट आंसर का मतलब कभी भी मेरा इससे नहीं है कि आपको कोई पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, नहीं, प्लीज ये दिमाग में से हटा दीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई पैराग्राफ है ऐसी कोई बात नहीं होती इसमें। इसमें आपको आंसर को टाइप करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 + 3 तो 7 आया, तो आपको क्या करना है, 7 को टाइप करना है उसमें। एमसीक्यू में क्या होता है, जैसे 4 + 3 दिया तो वो 7 देगा, एक 8 देगा, एक 9 देगा, एक 10 देगा, यानी 4 ऑप्शंस देगा। लेकिन आपके ऐसे में ऐसा नहीं होता है, और यही पार्ट इसको ज्यादा कंफ्यूजिंग बना देती है। सिंपल सी बात है, यही पार्ट इसको ज्यादा कंफ्यूजिंग बनाती है, क्योंकि ऐसे के अंदर जो आंसर आता है आपको सॉल्व करके आता है, ठीक है, तो आपको वो आंसर को टाइप करना पड़ता है। एमसीक्यू में क्या, सॉल्व किया, आंसर आया, वो ऑप्शन में दिख गया तो टिक करने में थोड़ा साइकोलॉजिकली लगता है कि हाँ यार एकदम बहुत सही किया। बट एमसीक्यू में ऐसा नहीं होता है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत बढ़ जाती है। सॉरी, ऐसे के अंदर ऐसा नहीं होता है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत बढ़ जाती है। तो ऐसे के अंदर नो नेगेटिव होता है, सारे क्वेश्चन करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे का सेक्शन कैसा होगा, टाइप द आंसर, आपको आंसर को टाइप करना पड़ेगा। उसी जगह अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं तो दैट इज योर 30 क्वेश्चन। इसके अंदर आपको 30 क्वेश्चन मिलते हैं। आपका नेगेटिव -1 नेगेटिव रहता है एंड +4 आपको हर एक मार्क्स में मिलेंगे, +4 मिलेगा आपको हर एक क्वेश्चन सही करने पर, रिमेंबर इट, ठीक है। तो ये रहता है। इसके अंदर आपके अंदर पास इंदौर के पेपर में एक सेक्शनल टाइमर नाम की चीज होती है। सेक्शन टाइमर बोले तो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पहला सेक्शन अटेंड किया, दैट इज आपका शॉर्ट आंसर टाइप सेक्शन आया, उसके अंदर आपको 40 मिनट मिलेंगे। शॉर्ट आंसर में आपके पास 40 मिनट मिलेंगे आपको करने के लिए पेपर को। देन फिर उसके बाद आपके पास एमसीक्यू सेक्शन होगा, फिर उसके अंदर 40 मिनट मिलेंगे। याद रखिएगा, आप शॉर्ट आंसर कर रहे हैं तो आप एमसीक्यू पर नहीं आ सकते हो। याद रखिएगा, सेक्शन स्विचिंग नहीं अलाउड होती है। तो दैट इज द सेक्शनल टाइमर थिंग। ये सेक्शनल टाइमर कहता है कि 40 मिनट और 40 मिनट आपको इसमें मिलेंगे। तो टाइम लिमिट इज 40 मिनट्स पर सेक्शन एंड कंबाइंड होकर ये 45 क्वेश्चंस बनाते हैं टोटल, और कंबाइंड होकर टोटल टाइम होता है आपके पास 80 मिनट्स का। तो 80 मिनट्स का टाइमर होता है आपके पास यहां पर टोटल। एमसीक्यू के अंदर ये है और शॉर्ट आंसर के अंदर ये है। तो आई थिंक सो क्लियर हो रहा है आपके कि सेक्शन जो पेपर आएगा तो पेपर किस तरीके से आएगा, पेपर को किस तरीके से करना है आपके दिमाग में आई थिंक सो क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है ना। तो क्वांट का जो पेपर आएगा वो कुछ इस तरीके से आपके पास बनता हुआ आता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, वापस रिपीट कर देता हूं, एमसीक्यू शॉर्ट आंसर, सबसे पहले शॉर्ट आंसर आता है, देन एमसीक्यू आता है, देन इसके पास आपके पास टाइम लिमिट रहती है, एंड देन यू कैन गो फॉर द क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन टोटल, एंड देन और उसके बाद 45 क्वेश्चन टोटल, 80 मिनट्स का टाइमर है दोनों मिला के, 40 मिनट 40 मिनट, ठीक है ना। याद रखिएगा 80 मिनट मत कर लीजिएगा कि शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू मिला के 80 मिनट, नहीं, 40 मिनट फॉर दिस, 40 मिनट फॉर दैट, टोटल मिलाकर 80 मिनट का होगा। आई थिंक सो क्लियर है कहानी आपकी, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर का कैसे है। अब आगे बात चलेगी पेपर को अटेंड कैसे करना है उसके ऊपर। आपको अपने दिमाग में वायरिंग में थोड़ा सा अब चेंज करना पड़ेगा, दिमाग की वायरिंग चेंज करनी पड़ेगी।
हम हमेशा क्या सोचते हैं, ज्यादा से ज्यादा अटेंड करो, किसी क्वेश्चन को लेके बैठ जाओ। तो सबसे ज्यादा दुख होता है वो होता है कि क्वेश्चन को लेके बैठ जाता है स्टूडेंट, जब पूरा पेपर कर सकता है क्वेश्चन को। तो एग्जामिनर का माइंडसेट समझिए, एग्जामिनर आपसे ऐसा नहीं है कि वो आपसे चाहता है कि पहले 1 करो, फिर 2 करो, फिर 3 करो, फिर 4 करो। ये स्कूल्स में होता है, ये बोर्ड्स में होता है, चलता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। एग्जामिनर ने आपको क्या कहा है कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, आप ज्यादा से ज्यादा सही करो। याद रखिएगा, वर्ड्स आर कि लिमिटेड टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा सही करने हैं, उसने आपको यह कहा है। तो आपका मेन एम हमेशा यही रहेगा, चाहे कभी भी कैसा भी आप मॉक दे रहे हो, चाहे आप आईपी मैट का पेपर दे रहे हो, चाहे आप मॉक्स दे रहे हो, चाहे आप सेक्शनल्स दे रहे हो, वॉट एवर काइंड ऑफ, तो यू हैव टू क्लियर वन थिंग इन योर माइंड, यू हैव टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। आपकी प्रायोरिटी में हमेशा यह होना चाहिए कि मुझे सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है, मुझे चाहे कुछ भी हो, क्वेश्चन सारे पढ़ने हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब क्वेश्चन सारे पढ़ने हैं तो दिमाग में तो आता है कि सर सारे क्वेश्चन पढ़ने मतलब पूरा पेपर ऐसे करके रीड कर दे और फिर वापस सॉल्व करें, तो अब इसमें तो और टाइम चला जाएगा, पता चला 5 मिनट तो सर यूं चले गए। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको किसी भी क्वेश्चन पे अटकना नहीं है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। तो इसका बेसिकली मीनिंग ये है, आपको एट द एंड तक सारे क्वेश्चंस एक बार पढ़ लेने हैं, ये बात दिमाग में रखिएगा। तो अब कैसे पढ़ने हैं, किस तरीके से पढ़ने हैं, वो देखते हैं। चलिए, तो आपके पास 3 राउंड स्टेप है। इसका क्या है, 3 राउंड स्टेप है जो मैंने बनाया आपके लिए। तो पहले हमेशा इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस को करिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक पेपर आया, मेरे को पेपर मिले, क्वेश्चंस मिले, मैं सॉल्व करना चालू हुआ। तो मैंने देखा नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1, क्या मैं उसे सॉल्व कर सकता हूं? हाँ, मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, हाँ ये वैल्यू सही है, ये लेंदी नहीं है, अच्छा इसकी मेरे को मेथड भी पता है, दिमाग में स्ट्राइक कर गया, डायरेक्ट ही मेथड स्ट्राइक किया। कभी कभी होता है ना, कोई क्वेश्चन हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, वो आ जाते हैं पेपर के अंदर, जो आते ही हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस, तो वो वाले मेरे डायरेक्ट एंड राउंड क्वेश्चंस होंगे, डायरेक्ट इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे। तो वो डायरेक्ट स्ट्राइक करने के क्वेश्चंस है। मैंने पढ़ा, वैल्यूज मेरे लेवल पे थी, कोई दिक्कत नहीं है, लेंदी है नहीं क्वेश्चन, मेथड दिमाग में आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन को पहले कर दो। तो ये मेरे टाइप 1 क्वेश्चन होता है। आपको पहला क्वेश्चन ऐसा मिला। दूसरा क्वेश्चन आपने देखा कि यार ये ना मेरा फेवरेट टॉपिक है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी पढ़ रहा है, ये लेंदी पढ़ रहा है, यानी वो आपके टायर 2 वाले क्वेश्चन हो गए, मीडियम एंड कॉम्प्लेक्स। उस क्वेश्चन को चाहे कितना भी आपका फेवरेट टॉपिक हो, इमोशनल कनेक्ट नहीं बनाना है क्वेश्चन से। आपका टॉपिक से कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है। अगर वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आता है, मैं मान गया, लेकिन अगर वो लेंदी है, अगर वो आपका ज्यादा टाइम ले रहा है, आपको उस क्वेश्चन को लेके नहीं बैठना है, आपको आगे बढ़ जाना है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। तो कभी भी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को पहले नहीं करते हैं हम। तो हमने जैसे फॉर एग्जांपल 1 क्वेश्चन किया, 2 क्वेश्चन मेरे को लगा, तो मैंने उसको क्या कर दिया, मार्क कर दिया। उसको मैं मार्क कर दिया। एक ऑप्शन अवेलेबल होता है आपका रिव्यू का, एक रिव्यू का आपका ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो आपने उसको रिव्यू में डाल दिया। इस बात का याद रखिए, ऐसे क्वेश्चंस को रिव्यू में डाल दीजिए। देन आपने 1 क्वेश्चन पढ़ा, हो गया, 2 क्वेश्चन रिव्यू वाला है, ठीक है, 3 क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन आपने देखा, यार ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, ये डायरेक्ट ही टीयर 3 का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट ही टीयर 3 का क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, इसको हम एंड में देखेंगे। तो ये 3 हुआ। फिर 4th क्वेश्चन पढ़ा, आता था, कर लिया। 5th क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है, 2nd टीयर का है, मार्क कर दिया। 6th क्वेश्चन मार्क कर दिया, 7th क्वेश्चन मार्क कर दिया, 8th क्वेश्चन आता है, कर लिया। 9th क्वेश्चन। ऐसे करते हुए आप पूरा के पूरा पेपर एक बार रीड करोगे, और ऐसे करते हुए आप पाओगे कि आपने पूरे पेपर में से, अगर फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फॉर एमसीक्यू, तो आपको ऐसा पता चलेगा कि शुरुआत के टाइम पर ही आपने बहुत सारे क्वेश्चंस अटेंड कर लिए हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इजी क्वेश्चन एंड में होते हैं, इजी क्वेश्चन एंड में होते हैं और टफ क्वेश्चन स्टार्टिंग में होता है। तो माइंडसेट, साइकोलॉजी पढ़िए पेपर की, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि हम क्या करते हैं, उन टफ क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं। टफ क्वेश्चन में ज्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से इजी क्वेश्चंस नहीं कर पाते, और इजी क्वेश्चंस नहीं करते तो ज्यादा दुख होता है और हमारे मार्क्स और चले जाते हैं, जो कि बाकी सारी जनता करके आएगी। तो हमें ये चीज अवॉइड करनी है। तो पेपर को कैसे अटेंड करना है, हमेशा याद रखिएगा, 3 राउंड स्टेप। पहले वो क्वेश्चंस जो आपको डायरेक्ट स्ट्राइक हो रहे हैं, वो जिनको आप डायरेक्टली कर सकते हो। बाद में वो क्वेश्चंस तो आपने जैसे टायर बंद करके वो ऐसे पढ़ लिया, फिर वापस आइए रिव्यू वाले क्वेश्चंस पर, डायरेक्ट रिव्यू वाले पे। तो हमने रिव्यू वाले क्वेश्चंस देख लिए, रिव्यू वाले क्वेश्चंस कर लिए। अब जो बच गए हैं वो क्वेश्चंस होंगे टीयर 3 के क्वेश्चंस। अब टीयर 3 के क्वेश्चंस करिए। तो दैट वुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर अटेंडिंग योर क्वांट पेपर। आपको इस तरीके से पेपर को अटेंड करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 3 राउंड स्टेप याद रखिएगा, 3 राउंड सिस्टम याद रखिएगा। ये चीज, easy and direct question, medium and complex question, and then your tough questions. तो this would be done easy and direct question पहले, medium complex याद रखिएगा। कोई टॉपिक कितना ही अच्छा हो, आप बहुत अच्छे हो उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो क्वेश्चन लेंदी है, आपको छोड़ देना है और आगे बढ़ जाना है।
दिमाग में रखिएगा ये बात। चलिए, तो दिस वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर अटेंडिंग योर क्वांट सेक्शन। तो सेक्शन को अटेंड कैसे करना है, अब चलते हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे, एमसीक्यू एंड एसए के ऊपर। चलिए, गोइंग फॉर इट नाउ। सबसे पहले मैं बात करूंगा एमसीक्यू सेक्शन के ऊपर। एमसीक्यू के सेक्शन को कैसे अटेंड करना है, आपको किस तरीके से दिमाग रखना है। याद रखिएगा, एमसीक्यू का सेक्शन दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर ऐसे आता है, लेकिन पहले मैं दूसरे नंबर की बात करना स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, याद रखिएगा, सेक्शनल स्विचिंग नहीं होती है इंदौर में। इंदौर में यू कांट सेक्शन स्विच। आपको अगर पहले ऐसे मिला तो आपको ऐसे ही करना है, फिर ही बाद में 40 मिनट के बाद में आपको जो मिलेगा एमसीक्यू वो करना है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू को क्रैक कैसे करें। तो यार, ऑलवेज मैंने हमेशा एक स्ट्रैटेजी दी है, मैं आज भी आपको एक स्ट्रैटेजी दूंगा। ऑलवेज गो फॉर आखिरी के क्वेश्चंस, यानी आपके डीआईएलआर के क्वेश्चंस हैं, उनको हमेशा पहले अटेंड करने जाओ। उनको पहले अटेंड करोगे तो बहुत सारी चीजें सबटल हो जाएगी, बहुत सारी चीजें सही हो जाएंगी। अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब समझिए, आप अपनी रेगुलर स्ट्रैटेजी में जो आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं उसमें एक चीज की आदत डाल दीजिए कि यू हैव टू गो फॉर 1 DI सेट, 1 DI डेली के बेसिस पर करनी है, और एक LR का सेट, एक LR सेट आपको डेली बेसिस पर करना है। ये आपको रेगुलर बेसिस पर रखना है कि आपको रेगुलर सॉल्व करना है। शुरुआत अगर कर रहे हो तो कभी कोई टाइमर नहीं लगाए, थोड़े दिनों बाद टाइमर से स्टार्ट करिए। स्टार्ट विथ योर 10 मिनट्स और 12 मिनट्स ऑफ टाइमर, और ग्रेजुअली उसको थोड़े थोड़े दिनों में 2-2 हफ्ते से 1-1 मिनट कम करते हुए लेके चले जाइए। तो ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, रोजाना करनी है। चाहे आपको आने लग जाए कि अब मैं बहुत अच्छा हो गया हूं इस सेक्शन में, तो अभी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। याद रखिएगा, डीआई यूज करते हुए आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, याद रखना, नो कैलकुलेटर यूज है। आपको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करनी है, और इन द सेम वे आपको एक एलआर का सेट रेगुलर करना है। अगर आप ये रेगुलर करते हो तो एमसीक्यू का सेक्शन जब आपके पास एग्जाम में आएगा तो आप डायरेक्ट ही सबसे पहले उन क्वेश्चंस की तरफ जाइए जो डीआईएलआर से रिलेटेड है। अब आप सोचिए, आपने रेगुलर प्रैक्टिस करी है तो उनको अटेंड करने की और उनको सही करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी। वो फिक्स है कि वो आएगा ही आएगा, तो उसको अटेंड करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। आपने गए और आपको 5 क्वेश्चन मिल गए अगर डीआई के या एलआर के, और वो इजी है, आप कर सकते हो, आपने पढ़ा, आपके लिए डेटा एकदम सही था, सफिशिएंट था, आपको समझ में आ गया, तो आपको 10 मिनट के अंदर अराउंड वो डीआई का सेट या एलआर का सेट निपटा लेना है। कोशिश यही करनी है। जैसे ही वो 10 मिनट में निपट गया, जैसे ही वो हो गया, खत्म हो गया, तो अब आप सोचिए, आपने 5 क्वेश्चन सही कर दिए हैं या 4 क्वेश्चन सही कर दिए हैं, और मार्क्स के बेसिस पर देखा जाए तो आपने अराउंड 16 से 20 मार्क्स कवर कर लिए हैं अपने। और 16 से 20 मार्क्स, याद रखिएगा, इस साल की एमसीक्यू की कट ऑफ अराउंड 25 या 28 मार्क्स गई है। तो आप उस हिसाब से देखिए, आपने 20 मार्क्स तो यहीं से गेन कर लिए, तो आपके लिए विन विन सिचुएशन स्टार्ट हो गई है। तो दैट वुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर यू फॉर सॉल्विंग योर एमसीक्यू। तो पहला स्टेप क्या रहेगा एमसीक्यू में, हमेशा ऑलवेज गो फॉर ए डीआईएलआर क्वेश्चंस फर्स्ट। हमेशा अपने डीआईएलआर क्वेश्चंस को फर्स्ट में रखिए, इनको पहले करिए। जैसे ही ये कंप्लीट हो, अब आ जाइए आप दूसरे क्वेश्चंस पर, और वापस वही टायर 1, टायर 2, टायर 3, इसी तरीके से पूरे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। एंड देन योर रिपीटेशन ऑफ द साइकिल विल गो ऑन। पहले टायर 1 क्वेश्चंस करने हैं, देन टायर 2 करने हैं, एंड देन टायर 3 क्वेश्चन करने हैं। तो इस तरीके से करना है। तो याद रखिएगा, अब एमसीक्यू में कुछ टॉपिक्स हैं जो प्रिवेलेंट होते हैं, जैसे एल्जेब्रा, ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ्स, इसके क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि अरिथमेटिक नहीं आती है, अरिथमेटिक भी आती है, लेकिन हाँ, ज्यादातर इंदौर के अंदर मैक्सिमम टाइम पे मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। तो आपको इस टॉपिक्स को हायर एंड पे रखना है। आपको कोशिश करनी है कि सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं करने। ऐसा नहीं कि 30 क्वेश्चन करने चले जाऊं, नहीं, आप तो यहाँ पे 15 क्वेश्चंस भी कर लेंगे तो दैट वुड बी वेल एंड इनफ। आप बहुत अच्छे स्कोर कार्ड पे आके खड़े हो गए हो। तो आपको इसी पे ध्यान रखना है कि मेरे को इस तरह करना है। और याद रखिएगा, यूज एलिमिनेशन, आपको एलिमिनेशन का इस्तेमाल करना है। आप एलिमिनेशन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, एलिमिनेशन मेथड पे ज्यादा ध्यान दीजिए। एलिमिनेशन कैसे, ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन की बेसिस पे कहूं तो मैं ऑप्शन एलिमिनेशन की बात कर रहा हूं अभी आपसे, कि आप क्या करिए, ऑप्शंस को देख के भी क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए। क्या पता कभी कभी ऑप्शन से ही क्वेश्चन हो जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। कि अगर आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो तो एलिमिनेशन मेथड से करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आई थिंक सो दिस वुड बी द वन ऑफ द बेस्ट गेम स्ट्रैटेजी फॉर यू। ठीक है ना, याद रखिएगा, फ्लैग लेंथी प्रॉब्लम्स एंड रिविजिट लेटर, रिमेंबर इट। फ्लैग क्या है, फ्लैग लेंथी प्रॉब्लम्स एंड रिविजिट लेटर। फोकस मोर ऑन एक्यूरेसी देन अटेम्प्टिंग ऑल। आपको सही करने पे ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा से ज्यादा करने पर ध्यान नहीं देना है। उसी तरीके से एक फ्लैग प्रॉब्लम मैंने यहां पे भी दी थी, फ्लैग लेंथी प्रॉब्लम्स एंड रिविजिट लेटर। ये बात मैं बार बार कहूंगा हमेशा, ताकि आपको याद हो जाए इस वीडियो में, लेंथी प्रॉब्लम को फ्लैग करो और आगे बढ़ो। उसी तरीके से यहाँ पे लेंथी प्रॉब्लम को फ्लैग करो, वापस आओ, और एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दो,
अटेम्प्टिंग ऑल पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ये बात दिमाग में रख लीजिए अपने। आपको सारे के सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो वापस एमसीक्यू की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, पहले सबसे पहले हम डीआईएलआर के ऊपर जंप करेंगे, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करेंगे, और वो हमारे अच्छे कैसे होंगे, जब हम ये रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। ये रेगुलर प्रैक्टिस होगा तो हमारे डीआईएलआर के क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। हम शुरुआत के 8 से 10 मिनट में 4 से 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी 16 से 20 मार्क्स हमारे पास है। कॉन्फिडेंस हाई होगा, हम वैसे भी हाईली मोटिवेटेड फॉर्म में आ जाएंगे। फिर आपको वापस 1 वाले क्वेश्चन पे जाना है और वहां से टीयर 1 टीयर 3 राउंड सिस्टम, उस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेंड करना है। तो दैट वुड बी द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर यू टू अटेंड द एमसीक्यू क्वेश्चंस। टॉपिक प्रायोरिटाइज मैंने करे हैं कि आपको टॉपिक्स कौन कौन से पे ज्यादा ध्यान देना है, बट हाँ एमसीक्यू की स्ट्रेटजी ओवरऑल इस तरीके की रहेगी। चलिए मूविंग टुवर्ड्स नाउ गोइंग फॉर योर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब देखो शॉर्ट आंसर में दिक्कत क्या है, ऑप्शंस है नहीं, एलिमिनेशन लगेगा नहीं, तो प्योरली जो काम होगा वो लॉजिक पर होगा। प्योरली काम आपका लॉजिक के ऊपर है, इसमें ऑप्शन नहीं है ना, दिक्कत ये है। तो आपको इस पे काम कर क्या करना है, ऑप्शंस के ऊपर प्योरली काम करना है। प्रायोरिटाइज, वापस टॉपिक की प्रायोरिटाइजेशन से आपको करनी पड़ेंगी। 15 क्वेश्चन 40 मिनट आपको अटेम्प्ट करने हैं, अराउंड 10 से 11 क्वेश्चन। वेल ठीक है, आपको 10 से 11 क्वेश्चन पर ही ध्यान देना है, ठीक। एंड योर डबल चेक योर आंसर्स। आप रफ वर्क को अच्छे से करिएगा, क्योंकि कभी कभी आपका रफ वर्क जब खराब होता है ना, तो आप सही से देख नहीं पाते, तो वो इरिटेशन करता है। अब बात आती है कि सर ये तो ठीक है, लेकिन अटेंड कैसे करें। देखो इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस मॉड्यूल पर आना ही पड़ेगा। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो रिमेंबर, आप जब रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोशिश हमेशा ये रखिए कि आप विदाउट आपका एलिमिनेशन जब मेथड आप लगाते हो वो भी आना चाहिए, और कंसेप्चुअली भी उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करिए हर एक क्वेश्चन को, कि अच्छा ये क्वेश्चन को कंसेप्चुअली करना चाहिए, इस क्वेश्चन को करना चाहिए। याद रखिएगा ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ज्यादातर, तो आपको एक फॉर्म ऑफ आंसर निकालना पड़ेगा जो पर्टिकुलर किसी फॉर्म में होगा, ठीक है। 1 2 3 ऐसे इंटीजर वाले क्वेश्चन, तो इस तरीके के फॉर्म के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको प्रैक्टिस क्या करनी है कि ऐसे जैसे जो क्वेश्चन है उनको रेगुलर आप प्रैक्टिस पर रखे, अपने कंसेप्ट को हाई रखना पड़ेगा। दिस वुड बी होलली बेस्ड ऑन योर प्योर लॉजिक, आपका प्योर लॉजिक और प्योर कंसेप्चुअल नॉलेज पे बेस्ड है। तो अगर ऐसे का अटेंड कर रहा हूं मैं सेक्शन, तो मैं हमेशा सबको यही कहता हूं, आप हर एक क्वेश्चन के कंसेप्ट पे भी जाए, उसके कंसेप्ट को समझें, वो कंसेप्ट क्या कह रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एलिमिनेशन से नत करिए, मैं अभी भी कहूंगा आप एलिमिनेशन भी करिए, लेकिन एलिमिनेशन आपका एमसीक्यू में हेल्प करेगा और ये चीज आपकी ऐसे के अंदर हेल्प करेगी, तो दोनों साइड बाय साइड चलते जाएंगे साथ में। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आप इन तरीके से प्योर लॉजिक तरीके से ही फॉर्म करें, ठीक है। अब इंटेलिजेंटली एस्टिमेट करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन मिला, सबसे पहले मैं हमेशा ऐसे के अंदर कहता हूं, गो फॉर योर फेवरेट टॉपिक्स। आप अपने फेवरेट टॉपिक्स पर जाइए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कोई क्वेश्चन मिलता है टाइम एंड वर्क का, तो मैं तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पे जाऊंगा। फिक्स है कि अगर मैंने क्वेश्चन पढ़ा कि हाँ, सबसे पहले मैं अपने अरिथमेटिक के क्वेश्चन देखता हूं कि अरिथमेटिक के क्वेश्चन कितना है, तो मैं पहले वो, क्योंकि अरिथमेटिक करना ज्यादातर आसान होती है, तो अरिथमेटिक को पहले कर लिया, ठीक है। देन गो फॉर योर जो दूसरे ऑप्शन है, जैसे एडवांस मैथ्स, फिर मैं ज्योमेट्री के क्वेश्चन पे जाता हूँ। याद रखिए, आप एक बात समझिएगा, ऐसे का सेक्शन एमसीक्यू से ज्यादा मोर स्कोरिंग हो सकता है अगर आप सही से उसकी प्लान करो तो। वापस रिपीट करूंगा, आई एम वेरी क्लियर विद द वर्ड्स। ऐसे शॉर्ट आंसर का सेक्शन आपके एमसीक्यू के सेक्शन से ज्यादा स्कोरिंग हो सकता है अगर आप सही से करो तो। एमसीक्यू सेक्शन के अंदर, या ऐसे मैं ऐसे के सेक्शन की बात कर रहा हूं, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस, उसमें कोई ज्यादा वो घुमाता नहीं है। एमसीक्यू में वो लैंग्वेज में घुमाता भी है, इसके अंदर वो डायरेक्ट क्वेश्चंस देता है। तो आप अगर नॉलेज अपनी सही से रखोगे, कंसेप्चुअली रखोगे, तो आप कर सकते हो। एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा दिमाग में होता है कि एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, इसमें एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन इसमें आते हैं, वो डायरेक्ट हिट होते हैं, एमसीक्यू में ज्यादा तेज आते हैं। इसमें अरिथमेटिक भी ज्यादा पड़ेगी, तो आप अरिथमेटिक को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो आपको यहां पर अरिथमेटिक पोर्शन अगर स्ट्रांग हो गया तो आप यहां पे ऐसे को हिला सकते हो, और एडवांस मैथ्स में भी कुछ टॉपिक्स कर लिए तो आप हिला पाओगे। तो बेसिकली इस तरीके से करिए। अगर सबसे पहले क्या करूंगा, मेरे पास ऐसे का सेक्शन है, तो व्हाट वुड बी माय फेवरेट प्रायोरिटीज वाइज। तो अगर मैं प्रायोरिटीज में जाऊंगा तो मैं कैसे करूंगा कि पहले मैं देखूंगा कि क्वेश्चन का मेरा फेवरेट टॉपिक कौन सा है, जो मेरे फेवरेट टॉपिक क्वेश्चन है मैं वो करूंगा, एंड फिर उसमें मैं आगे बढ़ता जाऊंगा और आगे आगे करता जाऊंगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको अटेंड करना है। पहला क्वेश्चन फेवरेट टॉपिक का है तो अटेंड किया, ज्यादा टाइम लग रहा है छोड़ो, आगे बढ़ो। इन द सेम वे सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश वैसे भी नहीं करनी है। मैं हमेशा कहूंगा 5 से 10 क्वेश्चन कर लो तो बड़ी बात है, आराम से हो जाएगा और आराम से ये सेक्शन निकाल सकते हो। तो याद रखिएगा, एस्टिमेट इंटेलिजेंटली इफ पॉसिबल। इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, तो आप वैल्यूज रख के भी कोशिश कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन फॉर्मेट में आ गया, अब यार कैसे करें,
तो कोई वैल्यू मान ली, ठीक है ना। कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि हाँ एक नंबर है, वो ऐसा है ऐसा ऐसा है, तो कोशिश करिए कि अगर वो एक नंबर की आप मान लो और फिर उस पर चेक करने लग जाओ, तो दैट इज ऑल्सो ट्रायल एंड एरर मेथड, यहां पर भी वर्क कर सकता है। तो यहां पर आप कुछ कुछ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कीजिए कि ट्रायल एंड एरर मेथड कैसे वर्क कर सकता है। तो अगर आपका ट्रायल एंड एरर मेथड वर्क करता है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जब आप ट्रायल एंड एरर मेथड लगा सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इसकी कोशिश करनी है, ट्रायल एंड एरर मेथड की। और डोंट पैनिक, आप पैनिक नहीं हो जाए, इंश्योर है, आगे बढ़ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया लेकिन आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ, टेंशन नहीं, आगे बढ़ जाइए, आगे क्वेश्चन को अटेंड करना चालू करिए। पैनिक से ज्यादा प्रॉब्लम होती है इस सेक्शन में, तो पैनिक नहीं करना है। तो कैसे अटेंड करोगे ऐसे का, पहला अपने फेवरेट टॉपिक्स को अटेंड करिए, फेवरेट टॉपिक्स को देखिए। अगर आपका कोई फेवरेट टॉपिक मिल गया है, अगर सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस देखिए जिसमें ट्रायल एंड एरर मेथड लग रहा है, कोई वैल्यू मान के काम चल सकता है, तो आप वैल्यू मान के काम चला लीजिए और फिर इसको करिए, ठीक है ना। तो हमेशा इसी तरीके से आप ऐसे के सेक्शन में बढ़िए। पहला क्वेश्चन होता है, ठीक है करा, दूसरा क्वेश्चन नहीं हो रहा छोड़ दो, तीसरा क्वेश्चन नहीं हो रहा छोड़ दो। तो बेसिकली दिमाग में 5 से 6 क्वेश्चन को लेके चलो, या 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में, इतने कर देना, बाकी खत्म। तो दिमाग में क्लैरिटी रहेगी, तो थोड़ा पैनिक कम करोगे तो पेपर आसानी से निकलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो दिस वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर योर ऐसे की बात ये है। तो अब रेगुलर बेसिस पे क्या करें, तो एक बात याद रखो, पेपर में सबसे पहले ऐसे आता है, फिर एमसीक्यू आता है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, मेंटल स्विचिंग में बहुत प्रॉब्लम है। ऐसे शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन को देखते हैं ना, तो ऐसा दिखता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन तो, ये सेक्शन तो थोड़ा सा दिमाग खराब कर चुका है, फिर एमसीक्यू में आता है तो वो दिमाग के स्विच नहीं हो पाता है, दिमाग स्विचिंग नहीं हो जाता है। तो दिमाग स्विचिंग की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करिए। तो क्या करना है आपको, प्रैक्टिस बाय बेबी स्टेप, छोटे छोटे स्टेप से। आप 15 और 20-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे रेगुलर तौर पे, नहीं होगा, नहीं। शुरुआत करिए आप 5 एमसीक्यू के क्वेश्चन और 5 ऐसे के क्वेश्चन लीजिए, ठीक है। 5 एमसीक्यू के क्वेश्चन, 5 ऐसे के क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टाइमर में लगाइए और फिर इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ऐसे रेगुलर तौर पे 5-5 करिए। फिर उसके बाद में जब आप 5 में अच्छे हो जाए, फिर आप 10-10 पे आइए, फिर 15-15 पे आ जाइएगा, लास्ट में आते आते आप 15 पे आ जाइएगा, ठीक है। तो आप बेबी स्टेप से करोगे तो आपका काम बन जाएगा। आपको यूज टू किससे होना है, मेंटल स्विचिंग से। आपको मेंटल स्विच करना अपने आप को आना चाहिए कि अच्छा कैसे स्विच करना है, वो ज्यादा यूजफुल है। तो आपको इस चीज पे ध्यान देना है। और जब आपको मास्टर हो जाओ, व्हेन यू आर मास्टर्ड, गो फॉर 15 आपके ऐसे के क्वेश्चंस 40 मिनट के टाइमर के अंदर, एंड गो फॉर योर 30 एमसीक्यू के क्वेश्चन 40 मिनट के टाइमर में। ये फिर उस समय करना शुरू हो जाइए, तो दैट वुड हेल्प यू। एंड टिप, गो फॉर योर फेवरेट टॉपिक्स फर्स्ट। पहले अपने बेसिक्स टॉपिक जो आपके अच्छे टॉपिक्स हैं, हमेशा उनको करिए, ताकि आप हाईली मोटिवेटेड फील करो। और आप अगर उनको कर लोगे तो दैट वुड बी क्वाइट अ बेटर अपॉर्चुनिटी, और आप विन विन सिचुएशन में आना चालू हो जाओगे। याद रखिएगा, मोटिवेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तो साइकोलॉजी स्ट्रांग बनने के लिए हम सारी चीजें करेंगे। तो ऐसे का सेक्शन किस तरीके से अटेंड करना बता दिया, एमसीक्यू का बता दिया, और कंबाइन लेवल पे प्रैक्टिस कैसे करनी है, इस तरीके से करिए। 5-5 क्वेश्चन लेके करिए, देन 10-10 क्वेश्चन लेके करिए, इस तरीके से प्रैक्टिस करिए। रिमेंबर, ऐसा नहीं कि 5 क्वेश्चन अगर एक हफ्ते कर लिया, अब मैं 5 क्वेश्चन बढ़ा दूं, जल्दबाजी मत करना। रिमेंबर, जल्दबाजी मत करना। 5 क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करो तो ऐसा नहीं एक हफ्ते बाद ही बढ़ा दो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा टाइम लीजिए, 1 महीने बाद, क्योंकि अभी जुलाई का महीना, पेपर दूर है, तो आप अभी से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आप इस तरीके से स्टार्ट करिए, 5-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, बट थोड़ा थोड़ा टाइम बाद उनको बढ़ाइएगा, उससे पहले मत बढ़ाइएगा। अब किसी को डाउट आता है कि सर अभी तक तो हमारा सिलेबस ही नहीं हुआ, अभी तो चल रहा है, तो बेटा कोई बात नहीं, जिनके जितना सिलेबस हुआ है ना उतने के एमसीक्यू और वही उसके आप ऐसे लेके प्रैक्टिस करिए कि मेरा परसेंटेज प्रॉफिट लॉस हुआ, 2 क्वेश्चन हुए, 2 ही चैप्टर हुए, तो 5 क्वेश्चन एमसीक्यू उसके ले लो, 5 क्वेश्चन ऐसे वैसे उसके ले लो, और दोनों को प्रैक्टिस करना चालू करो। तो आई थिंक सो दैट वुड बी बेटर थिंग। ओके, चलिए याद रखिएगा, स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल्स टू सक्सेस। स्पीड प्लस एक्यूरेसी, रिमेंबर इट, इट्स ऑलवेज स्पीड प्लस एक्यूरेसी। याद रखना, स्पीड प्लस एक्यूरेसी से काम होगा, ठीक है ना। दोनों को साथ में लेके चलना है, एक गाड़ी के 2 टायर हैं ये दोनों, तो याद रखिएगा इस पे ज्यादा काम होगा, ठीक है। और स्पीड टूल्स को कैसे मास्टर करना है, अगेन वैदिक मैथ्स, अप्रोक्सीमेशन, यूनिट डिजिट चेक एंड शॉर्टकट्स फॉर परसेंटेज एंड रेशियो। तो ये बात मैं बहुत बार कह चुका हूं। आपको ये भी याद रखना है कि आपको टेबल्स आती हो तो दैट इज गुड। आपको स्क्वायर्स याद कर लेने हैं, जो मैं हमेशा कहता हूं, यू कैन गो फॉर योर क्यूब्स टू एंड योर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ये सारी चीजें एक आईपीमेट एस्पिरेंट्स को आनी चाहिए। याद रखिएगा, टेबल 1 से लेके 20 तक, स्क्वायर 30 तक, क्यूब्स 20 तक आने चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमको कर लेनी है, इससे हमारा सारा काम बनेगा। याद रखिएगा, एक्यूरेसी कम्स फ्रॉम कंसेप्ट क्लैरिटी प्लस रिवीजन। एक्यूरेसी कैसे आती है, कंसेप्ट क्लैरिटी से। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन, किसी ने मेरे से पूछा सर स्पीड और एक्यूरेसी की बात हो रही थी, तो किसी ने कहा कि सर स्पीड बढ़ाते हैं तो एक्यूरेसी नहीं आती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है।
आप एक्यूरेसी पे पहले काम करिए। अब आप जब एक्यूरेसी पे काम करेंगे ना, बहुत ज्यादा उसके क्वेश्चंस निकल जाएंगे तो अपने आप ही स्पीड बन जाएगी, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होने लग जाएंगे, अपने आप ही स्पीड बन गई। तो एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए स्पीड को आपको बढ़ाना है और उस तरीके से काम करना है। चलिए, आई थिंक सो क्लियर है आज की क्लास। आज में आपको समझ में आया होगा, आज जो स्ट्रैटेजी मैंने डील करी है आपसे आपको क्लियर हुई होगी। तो अब फाइनल टेक अवे, एक लास्ट टेक अवे तो क्या है, स्मार्ट अटेम्प्ट करने हैं आपको इज ग्रेटर देन फुल अटेम्प्ट। ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने पे मत जाओ। जो मैंने पहली लाइन कही थी, एग्जामिनर ने क्या कहा है आपको, मैक्सिमम आपको क्या करने हैं, सही करने हैं, मैक्सिमम सही करने हैं लिमिटेड टाइम लिमिट में। तो वो वाली बात है, तो हमेशा स्मार्ट अटेम्प्ट पे जाइए, फुल अटेम्प्ट पे नहीं जाना है। ऐसे इसी और स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी, मैंने वापस बोला है, ऐसे ज्यादा आसान होता है एमसीक्यू से अगर सही से किया जाए तो। मॉक प्लस सेक्शनल मस्ट है, आपको देने हैं। एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है, स्टे काम एंड स्टे शार्प, रिमेंबर इट, याद रखिएगा। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज टू थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक्स दीजिए, सेक्शनल्स दीजिए, उनसे समझिए। ऐसे और एमसीक्यू की कंबाइंड प्रैक्टिस का तरीका भी मैंने आपको समझा दिया है। एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना भी सीखिए, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को सीखिएगा तो आपके बहुत सारी चीज़ें सही होती जाएंगी, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आपको ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो अब आपके पास कोई भी डाउट्स है, कोई भी आपको ऐसा होता है कि मेरे दिमाग में डाउट्स हैं कि सर अब इस तरीके की सिचुएशन आई तो क्या करें, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना, कमेंट्स में बताइएगा एंड आई एम रियली गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। आपकी जो प्रॉब्लम है वो सुनूंगा एंड मैं उसको सॉल्व करूंगा। प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे हो या क्या चीजें हैं जो आपको प्रॉब्लम कर रही है। तो कमेंट बिलो आप कमेंट करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो बेसिकली अगर आप यहाँ पे बात करें तो हम एट एलपीटी व्हाट वी आर डूइंग, हम कंसेप्ट वाइज भी बातें करते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड भी सारी बातें होती है यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहला। फिर उसके बाद में हम स्ट्रैटेजी रिलेटेड भी बात कर रहे हैं। वी एट एलपीटी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। यहाँ पे मेंटर्स सब आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। आप प्लीज़ बताइएगा आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो वी विल कॉन्स्टेंटली बी इन टच विथ यू एंड सपोर्ट यू फॉर ऑल योर क्वेरीज, ठीक है ना। तो प्लीज़ कमेंट में करके मेरे को जरूर बताना, ठीक है। वीडियोस सारे देखिएगा, सारे वीडियोस देखिए कि क्या क्या चीज़ें से रिलेटेड हम काम कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियोस, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस, सब चल रहा है। तो प्लीज़ गो फॉर ऑल ऑफ दैट, सारी चीज़ों को आप देखिए और करिएगा। चलिए, तो इसी के साथ अब मैं आपको बाय कहूँगा, गुड बाय कहूँगा। जो भी हमने बात करी है प्लीज़ उसे याद रखिएगा। ऐसे एन एमसीक्यू के लिए सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है ये, दैट इज अ वेरी वेरी गुड स्ट्रैटेजी फॉर यू। चलिए, इसी के साथ मैं आपको थैंक यू कहूँगा। थैंक यू एंड गुड बाय।